ये नहीं पता, ना आपको पता ना हमको पता, लेकिन आया तो है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, एक दिन जरूर आएगी ये मौत, और जिस मौत से आप भाग रहे हैं वो मौत आकर के आपको गिरफ्त में ले लेगी, आपका रूह कब्ज कर लेगी। लेकिन ये मौत आएगी कब, इसका खबर अल्लाह ताला ने नहीं दिया। तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, और फिर कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि मरने के बाद सिर्फ मर जाने से छुटकारा नहीं है आपको, मर गए, फना हो गए, खत्म हो गए, इससे बच जाएंगे, नहीं, इस दुनिया के अंदर आपने जो अमल किया, अच्छे अमल किए, उसका भी आपको बदला दिया जाएगा, और आपने अगर बुरे करतूत किए हैं तो उसका भी सजा आपको भुगतना पड़ेगा। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबी, कि तुमने दुनिया के अंदर क्या काम किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, एक दिन परवरदिगार के सामने खड़ा होकर के उन सारी चीज़ों की कैफियत, उनका हिसाब किताब आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपको देना है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हमें गौर करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी, हमारा ये उठना बैठना, हमारा ये सोना जागना अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस मौजू के तहत ये मैंने आयतें जो तिलावत की आपके सामने, वो मौत के सिलसिले में है। सामिईन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआगो हूँ कि मैंने जिस आयत की तिलावत की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मैंने पढ़ी है, इसी के मातहत कुछ बातें आप लोगों के गोज़ो गुशार करूं, ताकि ये बातें आपके लिए और हमारे लिए बाइस फलाह व सवाब दारैन का या सवाब दारैन हासिल हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआगो हूँ कि मैं जो बातें बोलूँ आपके सामने, वो सही बातें मेरी ज़बान से निकले, और हम तमाम लोग उस बात पर जो बातें सही हो उसके ऊपर अमल कर सकें। इसलिए हमने ये जो कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की है, मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह मौत के सिलसिले में है। सामीन, ये जो मौत का लफ्ज़ है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि इस लफ्ज़ को कोई सुनना नहीं चाहता है, लेकिन ये जो मौत का लफ्ज़ है, ये जो मौत एक अटल हकीकत है। हम जिस मौत को, जिस लफ्ज़ को हम सुनना नहीं चाहते हैं, ये हमारा दिल गवारा नहीं करता है, ये हम जिस मौत से जो दूरी इख्तियार कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम अपने जहन पे, अपने फ़िक्र पे ज़रा ज़ोर दे करके इस बात को हम सोचें कि हम जिस मौत, जिस लफ्ज़ से हम दूर भाग रहे हैं, क्या हम इस लफ्ज़ से दूर भाग करके हमारा गुजारा हो सकता है, हम बच सकते हैं? अगर हम दिल पर, दिमाग पर जोर डाल करके अगर सोचेंगे तो बारहा ये बात हमारे जहन पर अच्छी तरह से समझ में आ सकती है कि हम मौत से भागकर छुप नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर बोल दिया है, ऐलान कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऐ दुनिया के रहने वालों, ऐ इंसानों, ऐ आलिमों, ऐ जाहिलों,
दुनिया के अंदर आप जो भी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया, खुले तौर पर ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये समझा दिया कि हमने जिस चीज़ के अंदर रूह डाली है, हमने जिसको जान दिया है, जो जीवित रह सकता है, जो जिंदा है, हम ये उसको जीवित या रूह हमने हमेशा के लिए नहीं दिया हुआ है। एक वक्त ऐसा आएगा, हर लफ्ज या हर इंसान या हर जो भी है दुनिया के अंदर, जिसको हमने रूह दिया है, जिसके अंदर हमने जीभ डाली है, उसको एक दिन इस दुनिया के अंदर फना हो जाना है, खत्म हो जाना है, वो रह नहीं सकती। दायमी तौर पर किसी को हमने इस दुनिया के अंदर जीवित नहीं रखना है। ये किसने ऐलान किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया है, साफ तौर पर ऐलान है। लेकिन इस लफ्ज के होते हुए भी आज हम दुनिया के अंदर इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, लगता है हमें मौत नहीं आना है, हमको मरना नहीं है। आज हम सुबह घर से निकले थे, लगभग 9:30-10 बजे के करीब। हमें नहीं पता था, किशनगंज आए थे हम। आने के बाद हमको पता चला कि आज हमारे गांव के एक आदमी का इंतकाल हो गया, जिससे हमने कल बातें की। हमको ताज्जुब हुआ सुन करके कि आहा, ये मौत एक ऐसा चीज है कि कब आ जाए ये किसी को नहीं पता। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कब आ जाए, नहीं पता। लेकिन उस मौत को हम जहन से निकाल देते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर जिक्र किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान का ज़ियारत करो। वहाँ जाने से आपका दिमाग खुलेगा, आपको दिमाग के अंदर ये बात आएगी, आपके दिमाग के अंदर कि एक दिन हमको भी इस कब्रिस्तान में आना है, हमें भी इस मिट्टी के अंदर आना है। इसमें होगा क्या? जो आपके अंदर ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया की उल्फत, ये दुनिया से लौ लगाना, यह आपके दिल से चकनाचूर हो जाएगा, आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा कि हमें तो एक दिन यहाँ आना है। फिर इस दुनिया की शान और शौकत इस मिट्टी के सामने क्या हैसियत रखती है? ये तो हमको भी एक दिन फना होना है। इसलिए दुनिया की ये रौनक, ये दुनिया की ये बज़्म, ये दुनिया की शाही, ये मिजाज हमारा नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कब्रिस्तान के अंदर जाया करो। उसमें होगा क्या? तुम्हारे दिल के अंदर जो इस दुनिया की मोहब्बत का ख्याल पैदा होगा वो खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ लोगों, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया के लोगों को ये पैगाम पहुंचा दीजिए, बात बतला दीजिए, ये बता दीजिए दुनिया के लोगों को कि ये जो तुम दुनिया के अंदर रह रहे हो, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु, एक दिन तुमको ऐसा वक्त आएगा कि यह मौत तुमको जा करके पकड़ लेगी। लेकिन किस वक्त आएगा? यह मौत जो आएगी आपको किस टाइम में आएगी ये नहीं पता, ना आपको पता ना हमको पता, लेकिन आना तो है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। एक दिन जरूर आएगी यह मौत, और जिस मौत से आप भाग रहे हैं वो मौत आकर के आपको गिरफ्त में ले लेगी, आपका रूह कब्ज कर लेगी। लेकिन यह मौत आएगी कब, इसका खबर अल्लाह ताला ने नहीं दिया। तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। और फिर कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि मरने के बाद सिर्फ मर जाने से छुटकारा नहीं है आपको, मर गए, फना हो गए, खत्म हो गए, इससे बच जाएंगे नहीं। इस दुनिया के अंदर आपने जो अमल किया,
अच्छे अमल किए उसका भी आपको बदला दिया जाएगा, और आपने अगर बुरे करतूत किए हैं तो उसका भी सजा आपको भुगतना पड़ेगा। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबी, कि तुमने दुनिया के अंदर क्या काम किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, एक दिन परवरदिगार के सामने खड़ा होकर के उन सारी चीज़ों की कैफियत, उनका हिसाब किताब आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपको देना है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हमें गौर करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी, हमारा ये उठना बैठना, हमारा ये सोना जागना अल्लाह और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह के अंदर कहा कि आप अगर दुनिया के अंदर हैं, दुनिया के अंदर आप जहां भी कहीं भी हैं, यह मौत आपको छोड़ने वाली नहीं है। अगर आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कहा, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, ऐ महलों में रहने वालों, ऐ तीन मंजिला के ऊपर रहने वालों या 7 मंजिला के ऊपर रहने वालों, हिंदुस्तान के रहने वालों या सऊदी अरब के रहने वाले हो या अमेरिका के रहने वालों, चाहे तुम जमीन के अंदर रहने वाले हो या पहाड़ को अपनी गार बनाकर उसके ऊपर रहने वाले हो, उसके अंदर जाने वाले हो, या तुम पानी जहाज के ऊपर हो या तुम फ्लाइट पर हो, किसी भी जगह तुम रहो, लेकिन जब तुम्हारा वक्त हो जाएगा, तुम्हारा जब समय हो जाएगा, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर आप पहाड़ को खोद करके या पहाड़ का पत्थर से आप मजबूत किला भी बना लेंगे, आज जो हम दुनिया के अंदर बिल्डिंग बनाते हैं, मोटी मोटी दरवाज़ा बनाते हैं कि हमारे घर के अंदर चोर ना घुस सके, मजबूती इतना बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर आप पहाड़ को कुरेद करके, अगर पहाड़ को, पत्थर को तराश करके मजबूती के साथ अगर आप कमरा बनाएंगे, रहने का अगर जगह बनाएंगे, तो वहाँ भी मलकुल मौत जा करके आपकी रूह को कब्ज करेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम किला बना करके मजबूत किला के अंदर भी घुस जाओगे, वहाँ भी आपका छुटकारा नहीं है, वहाँ भी हमको जा करके मलकुल मौत पकड़ लेगी, हमको मरना है। इससे पता चला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया, हमें समझा दिया कि ऐ लोगों, तुम चाहे दुनिया के अंदर 50 साल जियो या 60 साल जियो, लेकिन तुमको आखिर एक दिन मेरे पास लौट करके आना है।